जाहिद साहब, ये कहिएगा कि अहम खबर सामने आ चुकी है, बड़ा ब्रेक थ्रू है ये, जिस खबर का सबको इंतजार था कि ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद आ सकता है और मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ सकता है। एक तो क्या पॉइंट है आपका इसके ऊपर, क्या आपका मौक़िफ़ है इसके ऊपर, कितना अहम था ये जो डेडलॉक बरकरार था उसकी वजह से? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा ब्रेक प्रोसेस है जी डायलॉग का जो एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए पिछली दफा एक बड़ा वक्त आया था और इस दफा की ऑफकोर्स वज़ीर खारजा जो है इट्स इम्पोर्टेंट पर्सन और वो एक चीज कुछ ना कुछ उन्हीं के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे जो ऑलरेडी उनके पास तजावीज़ गई हुई है या जो उनका मौक़िफ़ है वो अपने मौक़िफ़ के साथ सामने आएंगे। देखिए हमें वी शुड बी वेरी कॉशियस, मैं तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँगा इसके ऊपर कि वो ये प्रोसेस चल रहा है जी। इट्स नॉट एन इजी डायलॉग। असल में तासुर ये दे दिया गया था पहले भी जब सेटिंग हुई 20-21 घंटे की कि शायद वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट थी कि भी हम मुआहदे के करीब हैं। हम मुआहदे के बहुत करीब भी हैं और मुआहदे से बहुत दूर भी हैं। उसकी वजह यह है कि देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर दोनों पार्टीज ने अपने डिफरेंसेस को दूर करना है। अब नए और इशू आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर है, जो मेन जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना एक पॉलिटिकल अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत सी डिस्कशंस होनी है, टेक्निकल डिस्कशंस होनी है, उसके चीजें कैसे उसको अनफोल्ड करेंगे, कैसे उसको लेकर चलेंगे, कैसे मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होगा, वो चीजें हैं। फिर प्रॉक्सीज के इश्यूज हैं, फिर एक लार्जर पीस इशू है जिसको हमें बहुत जरूरी है ये समझना। ईरान जो है वो एक लार्जर इन्वॉल्वमेंट चाहता है इस कम्प्रीहेंसिव पीस की जो लेबनान तक फैले, जो मिस्र तक शाम तक फैले, जो इराक तक फैले, तो एक ताकि ये जो इजरायली एप्लीकेशन है या बार बार उसको जो खौफ है कि फिर कहीं ना कहीं से शुरू हो सकती है। और ईरान तो जब तक रेजिस्टेंस रहेगी ईरान एक एनिमी के तौर पर लिया जाएगा, तो उस कम्प्रीहेंसिव पीस को वो देखना चाहते हैं।